विद्यार्थियों, आपका स्वागत है ग्लोबल सॉल्यूशंस न्यूज़ चैनल पर। यहाँ आपको कक्षा 12वीं वर्ष 2022-23 के राजनीति विज्ञान विषय के प्रश्न बैंक के प्रश्नों का हल दिया जा रहा है। ध्यानपूर्वक प्रश्नों को समझें और उनके उत्तरों को जानें। प्रश्न बैंक में सबसे पहले कुछ शॉर्ट नोट्स दिए हुए, आप उन्हें अच्छे से अध्ययन कर लें। इसके अलावा 1 अंक के प्रश्नों का समाधान वही दिया हुआ है प्रश्न बैंक में। तो अब हम 2 अंक और 3 अंक के प्रश्नों को देखेंगे। अति लघुत्तरीय पहला प्रश्न है, प्रेस सेंसरशिप क्या है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, प्रेस सेंसरशिप के अंतर्गत किसी भी मीडिया हाउस या समाचार पत्र पत्रिका संपादक को खबर प्रसारित या छपवाने से पूर्व सरकार या शासक दल की अनुमति लेनी होती है। सेकंड क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्या था? हम उत्तर लिखेंगे, 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। इस दौरान सरकार ने कहा कि वह देश में मजबूत कानून व्यवस्था लागू करना चाहती है। कार्यकुशलता बढ़ाने के साथ साथ गरीबों के कल्याण मतलब कि हितों के कार्यक्रम भी सरकार लागू करना चाहती थी। इसी उद्देश्य से सरकार ने एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की। इस 20 सूत्रीय कार्यक्रम में भूमि सुधार, भू पुनर्वितरण, खेतीहर मजदूरों के पारिश्रमिक पर पुनर्विचार करना, प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी के मुद्दे, बंधुआ मजदूरों की मजदूरी की समाप्ति आदि मामले शामिल थे। विद्यार्थियों, प्रश्नों के उत्तर बड़ी तेजी से बोले जा रहे हैं ताकि वीडियो कम समय में खत्म हो। आप चाहे तो वीडियो को रोककर भी प्रश्नों के उत्तर नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान सरकार ने किन सामाजिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था? उत्तर लिखेंगे, आपातकाल के दौरान सरकार ने सामाजिक संगठनों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब कि आरएसएस और जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला प्रश्न है, नागरिक स्वतंत्रता से क्या आशय है? प्रश्न बैंक में लिखा है नारी स्वतंत्रता और अध्याय के अनुसार लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट अध्याय का नाम है, तो ये प्रश्न होगा नागरिक स्वतंत्रता से क्या आशय है? तो विद्यार्थी उत्तर लिखेंगे हम, नागरिक स्वतंत्रता से आशय उस स्वतंत्रता से है जिसमें व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ सहूलियतें दी जाती है। आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार निष्प्रभावी हो गए थे और उनसे उनकी नागरिक स्वतंत्रता छीन ली गई थी। अगला प्रश्न है, नक्सलवादी आंदोलन क्या है? नक्सलवादी आंदोलन के इस प्रश्न को हमको 2 अंक के उत्तर के रूप में लिखना है। तो हम लिखेंगे, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में गांव है नक्सलबाड़ी। यहाँ किसान, श्रमिक तथा आदिवासियों का जमींदारों द्वारा शोषण किया जा रहा था। फलस्वरूप 1967 में आदिवासियों द्वारा जमींदारों के विरुद्ध हथियार उठा लिए गए। इसे ही नक्सलवादी आंदोलन कहा गया। विद्यार्थियों, ये आंदोलन धीरे धीरे देश के कई राज्यों में फैल गया। ये नक्सलवादी जो है ये माओ के दर्शन में पूर्ण रूपेण आस्था रखते हैं और मानते हैं कि क्रांति की सफलता अच्छी किस्म के हथियारों द्वारा लामबद्ध होकर ही की जा सकती है। हमारे देश के झारखंड, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश आदि राज्य नक्सलवाद से काफ़ी प्रभावित है। अगला प्रश्न है, नौकरशाही क्या है? नौकरशाही शासन व्यवस्था का अनिवार्य अंग है। कोई भी प्रशासन लोक सेवकों के बिना अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। नौकरशाही में शामिल व्यक्तियों से यह आशा की जाती है कि वे दल विशेष की नीतियों व कार्यों से न जुड़े तथा संविधान के अनुसार कार्य करें। विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर। ये 3 अंक के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, संवैधानिक व्यवस्था का संकट क्या होता है? समझाइए। उत्तर लिखेंगे, भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित देश है और इसमें जनता ही सर्वोच्च होती है। जब शासक वर्ग जनादेश का निरादर करता है और संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध शासन चलाता है तो संवैधानिक व्यवस्था में संकट उत्पन्न हो जाता है। इसी स्थिति को संवैधानिक व्यवस्था का संकट कहा जाता है। इस संकट काल में समस्त नागरिकों के मौलिक अधिकार, विकास के समान अवसर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लग जाती है। न्याय, मानव कल्याण, विश्व बंधुत्व जैसे लोकतंत्र के आधारों की पूर्णतः अवहेलना की जाती है। अगला प्रश्न है, आपातकाल के प्रमुख घटक लिखिए। उत्तर लिखेंगे हम, 25 जून 1975 को हमारे देश में संविधान के अनुच्छेद 250 के अंतर्गत आंतरिक गड़बड़ी व अशांति की आशंका के मद्देनज़र आपातकाल की घोषणा कर दी गई। आपातकाल वह स्थिति है जिसमें नागरिक के मौलिक अधिकारों का विलोपन हो जाता है और सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से शक्तियों का अपनी इच्छानुसार उपयोग करती है। आपातकाल के प्रमुख घटक निम्नलिखित माने जाते हैं। पहला लिखेंगे आर्थिक घटक। गरीबी हटाओ का नारा कुछ खास काम नहीं कर पाया। बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ आन पड़ा था। दूसरा कारण लिखेंगे हम, छात्र आंदोलन। गुजरात और बिहार में खाद्य संकट, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ती कीमतें, इन सब मुद्दों पर छात्र आंदोलन हो रहे थे जो कि राज्यों के साथ साथ केंद्र सरकार के लिए सरदर्द बने हुए थे।
अगला घटक लिखेंगे रेल हड़ताल। जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय समिति ने रेलवे कर्मचारियों की सेवा तथा बोनस आदि से जुड़ी मांगों को लेकर सन 1974 में हड़ताल की थी, जिसका देश पर व्यापक प्रभाव पड़ा था। अगला घटक लिखेंगे न्यायपालिका व सरकार में संघर्ष। इस अवधि में न्यायपालिका और सरकार के आपसी रिश्तों में काफ़ी तनाव आ गए थे। अंतिम लिखेंगे इंदिरा जी के निर्वाचन को अवैध घोषित करना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सिन्हा ने इंदिरा जी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया था, जिसका अर्थ था कि कानूनन अब इंदिरा गांधी सांसद नहीं रह सकती थी। अगला प्रश्न है एकात्म मानववाद दर्शन क्या है। एकात्म मानववाद मानव जीवन में संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र संबंध का दर्शन है। इसका पूर्ण वैज्ञानिक विवेचन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किया था। एकात्म मानववाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मार्गदर्शक दर्शन है। यह दर्शन पंडित दीनदयाल द्वारा 22 से 25 अप्रैल 1965 को मुंबई में दिए गए 4 व्याख्यानों के रूप में प्रस्तुत किया गया था। एकात्म मानववाद एक ऐसी धारणा है जो सर्पिलाकार मंडल आकृति द्वारा स्पष्ट की जा सकती है, जिसके केंद्र में व्यक्ति, व्यक्ति से जुड़ा हुआ छोटा परिवार, परिवार से जुड़ा हुआ एक छोटा समाज, जाति, फिर राष्ट्र, विश्व, फिर अनंत ब्रह्मांड को अपने में समाविष्ट किए है। सभी एक दूसरे से जुड़कर अपना अस्तित्व साधते हुए एक दूसरे के पूरक एवं संभावित सहयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र एक प्रकार की शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। इस व्यवस्था में राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी रहती है। किसी देश में यह शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ वे सभी अधिकार देती है जो उसे एक मानव होने के नाते प्राप्त होना चाहिए। लोकतंत्र एक प्रकार से जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है। अगला प्रश्न है संविधान संशोधन क्या है। किसी देश की विधायिका सभा द्वारा नागरिकों के लिए बन चुके या बनाए जा रहे व्यवस्था हेतु निर्मित कानून के खाके अथवा विधेयक में परिवर्तन, सुधार अथवा उसे निर्दोष बनाने की प्रक्रिया को संविधान संशोधन कहते हैं। सभा या समिति के प्रस्ताव के शोधन की क्रिया के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता है। किसी भी देश का संविधान कितनी सावधानी से बनाया हुआ हो, किंतु मनुष्य की कल्पना शक्ति सीमा से बंधी हुई है। भविष्य में आने वाली और बदलने वाली सभी परिस्थितियों की कल्पना वह संविधान के निर्माण काल में नहीं कर सकता। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की जटिलताओं के कारण भी संविधान में संशोधन परिवर्तन करना वांछनीय तथा आवश्यक हो जाता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किसी भी संविधान का प्रमुख अंग माना जाता है। संविधान की गुणवत्ता को परखने की कसौटी भी संविधान संशोधन को माना जाता है। अलग अलग देशों में संविधान संशोधन की अलग अलग प्रक्रिया होती है। अब है अंतिम प्रश्न, आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। उत्तर लिखेंगे कि संघीय संवैधानिक व्यवस्था वाले राष्ट्र भारत में राष्ट्रपति में विशेष शक्ति निहित होती है, जिसका उपयोग कर वह केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से आपातकाल की घोषणा कर सकता है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है। पहला लिखेंगे हम अनुच्छेद 1952 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित आधारों पर राष्ट्रपति कर सकता है। पहला है युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र आक्रमण। दूसरा है अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा निम्न आधार पर की जा सकती है। एक जिसे हम लिखेंगे जब राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। और दूसरा, राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषणा तब कर सकता है जब राज्य संघ द्वारा दिए गए किसी निर्देश का अनुपालन करने में असफल रहता है। तीसरा लिखेंगे हम अनुच्छेद 360 के तहत संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है जबकि उसे विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति विद्यमान है जिसके कारण भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है। जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तब संसद द्वारा इसका अनुमोदन 2 माह के अंतर्गत किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा को किसी भी समय वापस ले सकता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने 2 अंक और 3 अंक के सारे प्रश्नों के उत्तर देख लिए हैं। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे अगले अध्याय के साथ, जिसमें अगले अध्याय के प्रश्न बैंक के सारे प्रश्नों का अच्छी तरीके से हल किया रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।